दोस्तों नमस्कार। हम बीबीएल टी20 का एक और मुकाबला कवर करेंगे जो कि आरईएन और एचईए के बीच 18 जनवरी को सुबह 11:30 से मार्वल स्टेडियम में ये मुकाबला खेला जाएगा। अब बात करेंगे हम इस मैच के पिच रिपोर्ट की। दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में पिच रिपोर्ट, दो प्रकार के वेन्यू रिकॉर्ड, एक ओवरऑल रिकॉर्ड, उसके बाद जो करंट का रिकॉर्ड है, ठीक है ना, बीबीएल का जो करंट के जो इस ग्राउंड पर 6 मुकाबले खेले गए उनका रिकॉर्ड आपको बताऊंगा। ठीक, इन 6 मुकाबलों में कितने विकेट गिरे हैं, पेसर ने कितने विकेट लिए हैं, स्पिनर ने कितने विकेट लिए हैं, ठीक है, किस इनिंग में स्पिनर इंपोर्टेंट रहेंगे, पेसर इंपोर्टेंट रहेंगे, इसकी जानकारी मिलेगी। फिर बात करेंगे स्कोरिंग पैटर्न की और मैं बताऊंगा आपको वेन्यू मैचेस, ताकि आपको समझ में आए किस ग्राउंड पर हाई स्कोरिंग हो रहे हैं, हाई स्कोरिंग मुकाबले हो रहे हैं, लो स्कोरिंग मुकाबले हो रहे हैं, पेसर और स्पिनर को पिच से कितनी मदद है। ये तमाम चीज़ों के बारे में आपको जानकारी मिलेगी और साथ में मैं आपको बताऊंगा कि इस मैच में किस प्रकार से हम टीम बनाकर चल सकते हैं। और लास्ट में बात करेंगे हम प्लेइंग 11 की, जिससे आपको पूरे सब प्लेयरों का क्या मिल जाएगा, डेटा मिल जाएगा, उसकी फॉर्म के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। अब बात करेंगे सबसे पहले हम पिच रिपोर्ट की। पिच रिपोर्ट की बात करें दोस्तों तो यहाँ की जो विकेट है एक बैलेंसिंग विकेट है, यानी कि बल्लेबाज और गेंदबाज को पिच से मदद रहती है। ठीक है, अगर मैं बात करूं यहाँ पर बल्लेबाजी की तो सबसे पहले बात करते हैं इस ग्राउंड पर जो है आपको एवरेज स्कोर यानी कि 160 टू 170 वाले मुकाबले देखने को मिलेंगे और कुछ मुकाबले यहाँ पर लो टोटल वाले मुकाबले भी होते हैं, तो दोनों प्रकार के मुकाबले यहाँ पर होते हैं। ठीक, बात करें अगर बल्लेबाजी की तो बल्लेबाजी के लिए यहाँ पर ठीक ठाक कंडीशन रहती है, ना तो बहुत ज़्यादा बुरी ना बहुत ज़्यादा अच्छी कह सकते हैं, ठीक ठाक ओके ओके टाइप कंडीशन रहती हैं। ठीक, यहाँ पर एक बात याद रखना, आप मिडिल ऑर्डर के जो प्लेयर है उन पर फोकस करके जरूर चलिएगा। ठीक, चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग। ठीक है, अगर मैं बात करूँ गेंदबाजी सेक्शन की तो यहाँ पर ये मान के चलिए 7 से 9 विकेट औसतन गिरते हैं। ठीक, यहाँ पर हमारे लिए पेसर और स्पिनर दोनों इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, लेकिन पेसर को यहाँ पर स्पिनर के मुकाबले कुछ ज़्यादा विकेट मिलते हैं, लेकिन स्पिनर भी यहाँ विकेट लेते हैं। ठीक, इस बात को ध्यान में रखकर चलेगा। ऐसे जो मैचेज होते हैं, ऐसे वाले मैचेज में जहाँ एवरेज स्कोर और लो स्कोर वाले मुकाबले हों, ऐसे मैचेज में जो ऑलराउंडर प्लेयर होते हैं वो हमेशा हमारे लिए की प्लेयर का काम करते हैं। ठीक है, एक टिप्स जो मैं आपको हमेशा देता हूँ, अगर आपको समय पर पिच रिपोर्ट नहीं मिल पाती है तो कप्तान टॉस जीतने के बाद क्या कर रहा है, पहले बैटिंग कर रहा है या बॉलिंग कर रहा है, आप उसके डिसीजन को अपना आधार बनाकर भी टीम में प्लेयर का सिलेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद टीम क्या करेगी ये तो वक्त ही बताता है दोस्तों। उसके बाद बात करेंगे वेन्यू रिकॉर्ड की। ये है सबसे पहले ओवरऑल रिकॉर्ड की बात करें तो इस ग्राउंड पर अब तक टोटल 67 T20 मुकाबले खेले गए हैं बीबीएल के, जहां बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम 29 बार तो वहीं बैटिंग सेकंड करने वाली टीम 38 बार यहाँ अपने मुकाबले जीती है। एवरेज स्कोर कितना रहा है 159 का। ठीक है, अगर हम इस रिकॉर्ड को देखें तो इस रिकॉर्ड से ये है कि जो टीम बैटिंग सेकंड करेगी, क्योंकि उसने 67 में से 38 मुकाबले जीते हैं, तो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि जो टीम बैटिंग सेकंड करेगी उसके जीतने के चांसेस थोड़ा सा ज़्यादा रहेंगे। लेकिन रिकॉर्ड को देखा तो 29 बार बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम भी जीती है, तो इसका मतलब ये है कि हाँ कि बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम भी जीत सकती है। ठीक है, लेकिन हाँ चांसेस ज़्यादा उस टीम के रहेंगे जो बैटिंग सेकंड करेगी, क्योंकि कौन सी टीम मैच जीतेगी ये तमाम बातों पर भी निर्भर करता है कि किन किन टीमों के बीच मुकाबला खेला जा रहा है, उन दोनों टीमों के प्लेयर की फॉर्म क्या चल रही है, इस ग्राउंड पर किस प्रकार के मुकाबले होते हैं, हाई स्कोरिंग होते हैं, लो स्कोरिंग होते हैं, हाई स्कोरिंग भी होते हैं तो किस प्रकार के होते हैं, लो स्कोरिंग होते हैं तो किस प्रकार के होते हैं, जिसकी जानकारी मैं अभी वीडियो में आपको आगे को देते रहूँगा। ठीक है ना, तो इन चीज़ों को, तमाम चीज़ों को अगर आप बारीकी से देखेंगे तो नो डाउट आप एक बेहतरीन टीम बना पाएंगे, क्योंकि आपको एनालाइज करना पड़ेगा कि हाँ इस प्रकार का रिकॉर्ड है और इस प्रकार के मैसेज हो रहे हैं, तो मुझे इस प्रकार की टीम बनाकर चलनी है, जिसकी जानकारी मैं आपको आगे को देते रहूँगा। ठीक, उसके बाद बात करेंगे हम करंट के रिकॉर्ड की। करंट का रिकॉर्ड है बीबीएल 2024-25 में जो है लास्ट के जो 6 मुकाबले खेले गए हैं उनका रिकॉर्ड है। देखिए इन 6 मुकाबलों में बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम महज 1 बार तो वहीं बैटिंग सेकंड करने वाली टीम 5 बार यहाँ अपने मुकाबले जीती है। ठीक है, एवरेज स्कोर कितना रहा है 138 रन का। ठीक, तो हम जो लास्ट के 6 मुकाबलों का रिकॉर्ड देखें तो इससे ये पता चल रहा है कि जो टीम बैटिंग सेकंड कर रही है उसके जीतने के चांसेस मैक्सिमम नंबर पे हैं। ठीक है, लगभग ये मान के चलिए 80% वो मुकाबला अपना जीत सकती है। ठीक, एवरेज स्कोर कितना है 138 रन का है। लास्ट के जो मुकाबले यहाँ पर खेले गए हैं वो अधिकतर मुकाबले जो हैं लो स्कोरिंग हुए हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ मुकाबले 160 170 के अराउंड वाले हुए हैं, लेकिन हाँ अधिकतर मुकाबले यहाँ पर 140 45 50 के समथिंग आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसके जस्ट उलट अगर हम इस वाली रिकॉर्ड को देखते हैं तो यहाँ पर बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम 29 बार तो वहीं बैटिंग सेकंड करने वाली टीम 38 बार मुकाबला जीती है। तभी मैं आपको कोई रिकॉर्ड आपको कंफ्यूज ना कर पाए, इसलिए जो है मैं हमेशा करंट का रिकॉर्ड भी लेकर आता हूँ, जो है जिससे आपको समझ में आ जाएगी भाई करंट के मुकाबलों में किस प्रकार का यहाँ पर गेम हो रहा है। ठीक है, देखिए अब बात करेंगे अगर इन 6 मुकाबलों की, तो देखिए इन 6 मुकाबलों में टोटल 72 विकेट गिरे हैं, जहाँ फर्स्ट इनिंग में 45 तो वहीं सेकेंड इनिंग में 37 विकेट गिरे हैं। तो कहीं ना कहीं फर्स्ट इनिंग में कुछ ज़्यादा विकेट तो सेकेंड इनिंग में भी विकेट निश्चित तौर पर गिर रहे हैं। ठीक, अगर हम इस रिकॉर्ड को देखें
तो टोटल 72 विकेट में से फर्स्ट इनिंग में पेसर ने लिए हैं 26 विकेट, तो वहीं स्पिनर ने लिए हैं 15 विकेट। सेकेंड इनिंग में पेसर ने लिए हैं 27 विकेट, तो स्पिनर को महज 8 विकेट मिले हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे लिए पेसर बॉलर एक बार फिर से फर्स्ट इनिंग में भी और सेकेंड इनिंग में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। लेकिन मैं आपको क्लियर कर दूँ, इस ग्राउंड पर स्पिनर भी विकेट लेते हैं, तो आप किसी मैच में रेगुलर स्पिनर के भी साथ जा सकते हैं, ठीक है। और ऑलराउंडर स्पिनर तो आप फोकस करके चलना ही, लेकिन हाँ यहाँ पर जो रेगुलर स्पिनर है वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। स्कोरिंग पैटर्न की बात करूँ तो यहाँ पर 150 से कम का स्कोर 20 बार बनाया, 150 टू 169 24 बार बनाया, 179 टू 189 16 बार, ये 7 बार। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर इस प्रकार के मुकाबले ज़्यादा होते हैं, 150 टू 170 वाले मुकाबले ज़्यादा होते हैं। तो आप ये मान के चलिएगा कि एक टीम आप हाई स्कोरिंग यानी कि 170 के अराउंड वाली और एक टीम आप 150 के अराउंड वाली भी बनाकर चल सकते हैं, ठीक हो गया। अब बात करेंगे वेन्यू मैचेस की। तो देखिए वेन्यू मैचेज जो कि 12 जनवरी को खेला गया था परसों, तो इस वाले मुकाबले में देखिए मेलबर्न स्टार 165 का स्कोर किया है, विकेट कितने गिरे 10। एक चीज़ को ध्यान में रखकर चलिएगा, तभी मैं आपको बताता हूँ विकेट, ताकि आपको जब आप ये देखेंगे कि विकेट इतने गिर रहे हैं तभी आपको पता चलेगा कि भैया आपको बॉलर का सिलेक्शन कितने बॉलर लेकर चलने हैं, ठीक है। और सेकेंड इनिंग में 123 रन पर मेलबर्न रेनिगेट्स ऑल टीम आउट हो गई थी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हमारे लिए फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग हो, बॉलर तो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे ही, ठीक है। इससे तो ये समझ में आ रहा है, ठीक। इस वाले मुकाबले में बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम ने मैच जीत लिया था, ठीक है। सेकेंड इनिंग में टीम चेज नहीं कर पाई, ठीक है। और फर्स्ट इनिंग में देखिए यहाँ किस प्रकार का गेम हुआ था। यहाँ पर पावर प्ले में 3 विकेट गिरे थे, यानी कि ये मतलब क्लियर है कि जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी उसके ओपनर जो बल्लेबाज अगर अच्छी फॉर्म में नहीं होंगे तो उनको दिक्कत आ सकती है, ठीक। और फर्स्ट इनिंग बॉलिंग में देखिए पेसर 6 विकेट, स्पिनर को 3 विकेट मिल रहे हैं, यानी कि फर्स्ट इनिंग में पेसर और स्पिनर इंपॉर्टेंट है। और सेकेंड इनिंग में देखिए पावर प्ले में यहाँ एक बार फिर से 3 विकेट गिर रहे हैं, पेसर 9 तो स्पिनर को 1 विकेट मिल रहा है, ठीक है। अभी मैं आपको इस बेस पर टीम बनाकर भी बताऊँगा। एक दूसरा मैच है, ये तो एक एवरेज स्कोर वाला मुकाबला है। देखिए जो लो स्कोरिंग 140 वाले मुकाबले भी इस ग्राउंड पर होते हैं, तो एक ये लो स्कोरिंग वाले मुकाबले में देखिए मेलबर्न रेनिगेट 142 रन, विकेट कितने गिरे हैं 9, और एडलिट स्ट्राइकर ने 143 रन बना लिए थे, आसानी से चेज कर लिया था। यानी कि कहने का मतलब है यहाँ पर चेज हो गया है, जबकि इसके पहले वाले मुकाबले में चेज टीम नहीं कर पाई। कहने का मतलब है कि यहाँ पर टीमें चेज कर भी देती हैं और टीमें चेज नहीं भी कर पाती हैं। तो दोनों प्रकार के से आपको टीम बनाकर मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। तो इस बात को ध्यान में रखकर चलिएगा। और बॉलर्स तो यहाँ पर विकेट ले रहे हैं और बल्लेबाजी के लिए टफ कंडीशन निश्चित तौर पर रहेंगी, ठीक। तो इस वाले मैच को अगर हम आधार मानकर एक एवरेज स्कोर, पहले एवरेज स्कोर के बेस पर टीम बनाएंगे, उसके बाद हम लो स्कोरिंग वाला मुकाबला होगा जैसा कि ये है, तो इसके बेस पर हम किस प्रकार से टीम बनाकर चल सकते हैं, ठीक है। तो बात करें अगर हम इस वाले मैच को आधार मानकर अगर हम टीम बनाएं, क्योंकि हमको पता है कि भाई यहाँ पर बैटिंग फर्स्ट के लिए भी दिक्कत है, ठीक है, और बैटिंग सेकंड में भी दिक्कत आ रही है, ठीक है। तो ये वाला मुकाबला तो है जहाँ पर फर्स्ट इनिंग में जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी वो जीतेगी, ठीक है। इसके बेस पर पहले हम टीम बनाते हैं, उसके बाद हम ये जो टीम चेज करेगी उसके बेस पर टीम बना के चलेंगे, ठीक। तो इस वाले मैच को फर्स्ट पकड़ते हैं, ठीक है। हमको पता है कि यहाँ पर बैटिंग फर्स्ट के लिए भी टफ कंडीशन है, पावर प्ले में 3 विकेट गिर रहे हैं, सीधी सी बात है कि भाई दिक्कत रही होगी, और मिडिल ऑर्डर के प्लेयरों को फोकस करके चलेंगे। तो कंडीशन 2 होंगी, या तो मेलबर्न रेनिगेट बैटिंग फर्स्ट करेगी या ब्रिस्बेन हीट। तो मेलबर्न रेनिगेट अगर बैटिंग फर्स्ट करेगी तब हम किस प्रकार से टीम बनाकर चल सकते हैं। तो मेलबर्न रेनिगेट की तरफ से ओपनर कौन आते हैं, जॉस ब्राउन, मार्कस स्टोनियस और मार्कस हैरिस, और नंबर 3 पर आते हैं जैक फ्रेशर मैकग्रू। तो अगर इन 3 प्लेयरों की फॉर्म देखें तो इन तीनों में से किसी की भी फॉर्म अच्छी नहीं है। देखिए जॉस ब्राउन 6-4-6 66, मार्कस हैरिस 1-1 21 41, जैक फ्रेशर 9-7 9 19 12। तो ये इनका फॉर्म जो है, तीनों प्लेयरों का फॉर्म बेकार चल रहा है। अगर अगर इनकी टीम मेलबर्न रेनिगेट अगर बैटिंग फर्स्ट करेगी तो इनके तीनों के तीनों प्लेयर की फॉर्म अच्छी नहीं है, तो और बल्लेबाजी के लिए फर्स्ट इनिंग में थोड़ा टफ कंडीशन है, तो ये तीनों के तीनों को भी आप किसी मैच में चाहे तो रिस्क लेकर तीनों में से एक को पिक करना, वरना ड्रॉप करके भी चल सकते हैं। ये मेरा एक कहने का मतलब है। प्लेयर है भाई, कोई भी प्लेयर फॉर्म में आ सकता है कभी भी, लेकिन हाँ अगर हम सिचुएशन के बेस पर देखें तो इन तीनों में से केवल एक को पिक करना, किसी में आप अगर रिस्क लेंगे तब 2 को पिक कर लेना, नहीं तो एक के साथ काम चल सकता है, ठीक है। उसके बाद नंबर 4 पर आते हैं यहाँ पर इनके मिडिल ऑर्डर, क्योंकि हमको पता है ना कि यहाँ पर बैटिंग फर्स्ट के लिए टफ कंडीशन रहनी है, पावर प्ले में 3 विकेट गिर रहे हैं। और जैकब बैथल की बात करें जो कि नंबर 4 पर आते हैं बैटिंग करने, इनकी फॉर्म की अगर हम इनकी फॉर्म की बात करें तो देखिए 87 रन 2 विकेट, 1 रन 1 विकेट 2 रन। तो ये प्लेयर हमारे लिए इस वाले मैच में भी की प्लेयर हो सकता है। कारण एक ही है, बल्लेबाजी से भी ठीक ठाक सी फॉर्म है, ठीक है। अप और डाउन वाला मामला तो इनका भी चल रहा है, ठीक है। ऐसा तो नहीं कहेंगे कि भाई स्कोर कर ही देगा प्लेयर, लेकिन हाँ फिर भी एक औसतन
अच्छा प्लेयर है, और क्योंकि ये लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स गेंदबाजी कराते हैं, पिच में जो है स्पिनर को भी थोड़ी बहुत मदद है, तो वहाँ पर एक की प्लेयर की भूमिका में रह सकते हैं। टीम सैफर्ड की फॉर्म अच्छी है, ठीक है, विकेट कीपर सेक्शन में मिलेंगे, तो और मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी कर रहे हैं, तो एक की प्लेयर का काम कर सकते हैं। विल सदरलैंड की बात करूँ, 15 रन 0 विकेट, 15 रन 0 विकेट, 70 रन 2 विकेट और 9 रन 0 विकेट, तो ये इनका फॉर्म है। बॉलिंग से तो अभी तक इन्होंने कोई खास प्रदर्शन किया नहीं है, लेकिन किसी मैच में, इस वाले मैच में ट्राई किया जा सकता है। उसका एक ही रीज़न है, क्योंकि बैटिंग टॉप ऑर्डर के प्लेयरों को दिक्कत हो रही है बैटिंग के लिए, और जो मिडिल ऑर्डर के प्लेयर है वो थोड़ा सा प्रदर्शन कर रहे हैं, ठीक ठाक टच में निश्चित तौर पर विल सदरलैंड है, और साथ में गेंदबाजी करते हैं, क्योंकि पेसर को यहाँ पर पिच से मदद है, तो एक हमारे लिए एक अच्छे पिक साबित हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नंबर 7 पर मिलेंगे आपको हैरी डिक्सन। हैरी डिक्सन का कोई खास फॉर्म है नहीं, इस वाले मैच में कुछ अलग कर दे वो बात की बात है, ठीक है। तो अब यही टीम क्या करेगी, सेकेंड इनिंग में क्या करेगी, बॉलिंग करेगी, ठीक है, मेलबर्न रेनिगेट्स की टीम। तो सेकेंड इनिंग में यहाँ पर पेसर 9 विकेट, स्पिनर को 1 विकेट मिल रहा है। तो अब हम देखेंगे मेलबर्न रेनिगेट के बॉलरों की फॉर्म क्या चल रही है। बैट्समैन को तो हमने जान लिया, तो बॉलरों की फॉर्म की बात करें, टॉम रोजर्स एक अच्छी फॉर्म में है, ठीक है ना, और आप इनको पिक करके भी चल सकते हैं, वाइस कैप्टनसी भी ट्राई कर सकते हैं। फर्ग्यूस ओनाइल की बात करें, इनकी भी फॉर्म अच्छी है, यानी कि टॉम रोजर हो, फर्ग्यूस ओनाइल हो, कैलम स्ट्रॉ लेफ्ट आर्म चाइना मैन है, 1 विकेट 0 विकेट 4 विकेट 1 विकेट 3 विकेट, ठीक ठाक सी फॉर्म है, इनकी भी अच्छी फॉर्म है, ठीक है। एडम जंपा की करंट की फॉर्म अच्छी है, तो अगर ट्राई करेंगे तो एडम जंपा, किसी मैच में आप कैलम स्ट्रॉ, फर्ग्यूस ओनाइल और टॉम रोजर्स, इन चारों में से खासतौर पर पेसर बॉलर पर विशेष फोकस करके चलिएगा, ठीक है। उसका साथ देने के लिए आपके पास जैकब बैथल और विल सदरलैंड तो टीम में होंगे, तो ये आपके पास एक टीम बनकर तैयार हो सकती है। इस प्रकार से अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ये आप टीम में प्लेयर का सिलेक्शन कीजिएगा, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन आती है कि अगर ब्रिस्बेन हीट अगर बैटिंग फर्स्ट करेगी, तब हम किस प्रकार से टीम बनाकर चल सकते हैं। तो ब्रिस्बेन, हमको पता है कि बल्लेबाजी के लिए थोड़ा टफ कंडीशन रह सकती हैं, तो ब्रिस्बेन हीट अगर बैटिंग फर्स्ट करने आएगी, तो उनकी तरफ से देखिए ओपनर कौन आते हैं, उस्मान ख्वाजा, पिछले मैच में 23 रन, उससे पहले 2 41, एक ठीक ठाक की प्लेयर का काम कर सकते हैं। नाथन एम स्विनी की फॉर्म की बात करें, 1 43 7 9 34, तो ये प्लेयर पर इन दोनों में से किसी एक के साथ आप जा सकते हैं, ठीक है। मार्कस लेबुशेन करंट की फॉर्म ठीक है, ठीक है, पिछले मैच में 77 रन का स्कोर किया था, तो मार्कस लेबुशेन इस वाले मैच में की प्लेयर के काम करेंगे, लेकिन आप पिक और ड्रॉप लेकिन निश्चित तौर पर कीजिएगा इस प्लेयर को भी। उसके बाद नंबर 4 पर आते हैं मैट फ्रांसो, करंट की फॉर्म अच्छी है, करंट की फॉर्म के बेस पर आप इनको पिक करके चल सकते हैं। मैक्स ब्रांड पिछले 2 मैचेस से फ्लॉप है, लेकिन उससे पहले ये अच्छी फॉर्म में थे, किसी मैच में चाहे तो पिक करके चल सकते हैं। ये मैक्स ब्रांड और टॉप एल्सॉप, इन दोनों में से किसी एक के साथ आप जा सकते हैं किसी मैच में, क्योंकि यहाँ पर बैटिंग फर्स्ट के लिए थोड़ा सा टफ कंडीशन है, तो ऊपर से विकेट जाने की संभावना है, तो हमारे लिए नीचे के जो प्लेयर हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, ठीक। टॉप 6 में से मैंने आपको बता दिया। अब यही टीम जो है क्या करेगी, बॉलिंग सेकंड करेगी, और बॉलिंग सेकंड में हमको पता है कि यहाँ पर पेसर 9 विकेट, स्पिनर को 1 विकेट मिल रहे हैं, क्योंकि मैं ये मान के, आप ये मत सोचिएगा कि इस वाले मैच में भी सेकंड में 9 विकेट गिरेंगे, हो सकता है कि पेसर 5 विकेट, स्पिनर 4 विकेट ले लें, या 3 विकेट ले लें, 2 विकेट ले लें, तो मैच अलग है, तो निश्चित तौर पर चीज़ें अलग होंगी, तो आपको उसके बेस पर आपको अपना एक आइडिया लगाना पड़ता है कि हाँ ऐसा ऐसा हो सकता है, तो मैं उसके लिए मैं इस तरीके की टीम बनाकर चल सकता हूँ, ठीक है ना, तो एक आइडिया रहता है। तो ब्रिस्बेन हीट के बॉलरों की फॉर्म की बात करूं, तो देखिए यहाँ पर नंबर 7 पर आते हैं माइकल नीशर, ठीक है। बल्लेबाजी के साथ साथ गेंदबाजी भी करते हैं, गेंदबाजी से पिछले 2 मैचेस में 0-0 विकेट, उससे पहले 2 और 4 विकेट, ये तो उनका डोमेस्टिक रिकॉर्ड है, ठीक है। लेकिन हाँ, पिछले जो T20 मुकाबले खेलेंगे उनमें कोई विकेट ने लिया नहीं है। क्या पता इस वाले मैच में एक की प्लेयर का काम कर सकते हैं, उसका एक ही रीज़न है, क्योंकि ठीक ठाक बल्लेबाजी कर लेते हैं और साथ में गेंदबाजी करते हैं, तो एक अच्छी पिक बन सकते हैं। तो माइकल नीशर पिक करेंगे तो ऊपर से आप किसी बैट्समैन को ड्रॉप करके चल सकते हैं, क्योंकि वैसे भी बैट्समैन की फॉर्म कोई खास चल नहीं रही है इस टीम की। जेवियर बार्लेट 1 विकेट 0 विकेट 1 विकेट 4 विकेट 1 विकेट। जेवियर बार्लेट की बात करूँ तो लगभग हर मैच में एक दो विकेट ले रहे हैं, तो किसी मैच में ट्राई करके चल सकते हैं। माइकल स्वैप्सन 1 विकेट 0 विकेट 0 विकेट 0 विकेट 0 विकेट, मतलब यह है माइकल स्वैप्सन की फॉर्म कोई खास चल नहीं रही है, ठीक है। यहाँ पर स्पिनर को पिच से मदद है, लेकिन आप किसी मैच में अगर पिक करना चाहेंगे तभी करना, वरना ड्रॉप करके चल सकते हैं। मैथ्यू कुनेमैन पिछले मैच में ही 0 विकेट, लेकिन उससे पहले शानदार फॉर्म में थे, तो इस प्लेयर पर आप थोड़ा सा फोकस करके चलिएगा। उसके बाद स्पेसर जॉनसन की बात करूँ तो एक की बॉलर का काम करेंगे, वाइस कैप्टनसी भी आप ट्राई करके चल सकते हैं स्पेसर जॉनसन को, ठीक हो गया। अब मैंने आपको दोनों टीमों की फॉर्म बता दी कि भाई क्या है और किस तरीके से आप टीम बनाकर चल सकते हैं, ठीक हो गया।
ठीक। अब यहाँ पर क्या है, सेकंड अब बात करेंगे सेकंड इनिंग की। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि भाई जो टीम बैटिंग सेकंड करेगी उसके टफ कंडीशन, उसके लिए उसके प्लेयर चेज़ नहीं कर पाएंगे। उस बेस पर अगर हम टीम बना रहे हैं तो यहाँ पर जो भी टीम सेकंड इनिंग में बल्लेबाजी करेगी, टॉप ऑर्डर में से अगर 1 2 3 में से अगर किसी एक प्लेयर की फॉर्म अच्छी है तो एक को पिक करना, वरना अगर तीनों की फॉर्म बेकार है तो आप ट्राई ड्रॉप करके भी चल सकते हैं। थोड़ा तो रिस्क आपको भी लेना ही पड़ेगा। अब और उसके बाद 4 5 और 6 नंबर में देखना कि भाई आप चाहें तो 4 नंबर 6 नंबर के प्लेयर को भी ट्राई करके चल सकते हैं, क्योंकि सेकंड इनिंग में थोड़ा-सा यहाँ पर ये मान के चल रहे हैं कि चेज़ नहीं हो पाएगा। अगर रिस्क लेंगे तब आप 1 2 3 में से एक, उसके बाद 5 और 6 में से एक को या दोनों को भी पिक करके चल सकते हैं, ठीक है? जो टीम बैटिंग सेकंड करेगी, ठीक हो गया। और बॉलिंग की बात करें तो यहाँ पर जो टीम बॉलिंग फर्स्ट करेगी, पेसर 6 विकेट, स्पिनर 3 विकेट ले रहा है। उससे पहले क्लियर कर दूँ, ज़रूरी नहीं है कि इस वाले मैच में पेसर 6 ही विकेट ले, हो सकता है 5 विकेट ले, तो एक आध विकेट ऊपर-नीचे करके आप समझ सकते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, जो टीम बॉलिंग फर्स्ट करेगी 2 पेसर प्लस 1 रेगुलर स्पिनर के साथ भी जा सकते हैं, या आप क्या कर सकते हैं, 1 पेसर ऑलराउंडर और 1 रेगुलर स्पिनर को भी ट्राई करके चल सकते हैं। सेकंड इनिंग में भी आप 2 पेसर के साथ जा सकते हैं, या 1 पेसर ऑलराउंडर और 1 ऑलराउंडर स्पिनर या रेगुलर पेसर के साथ भी आप ट्राई करके चल सकते हैं, ठीक है? तो अलग-अलग कॉम्बिनेशन ट्राई करके चलिएगा। बात आती है कैप्टेंसी और वाइस कैप्टेंसी की, तो आपके लिए यहाँ पर विकल्प है। आप पेसर बॉलर को वाइस कैप्टेंसी दे सकते हैं, चाहे बैटिंग बॉलिंग फर्स्ट करे या बॉलिंग सेकंड करे, ये भी ऑप्शन है। और यहाँ पर दूसरा ऑप्शन ये है कि कोई जो मिडिल ऑर्डर का प्लेयर हो और ऑलराउंडर प्लेयर हो, जैसे विल सदरलैंड हैं, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स गेंदबाजी करता है जैकब बैथल है, इस तरीके के प्लेयर के साथ भी आप वाइस कैप्टेंसी के लिए ट्राई करके चल सकते हैं। उसके बाद बात करेंगे हम दूसरे वाले वेन्यू मैच की, जो कि एक लो स्कोरिंग वाला मुकाबला है, जहाँ पर टीम चेज कर ले रही है, ठीक है? तो यहाँ पर 142 का बनाया, हो सकता है कि यहाँ पर 142 की जगह 152 बने या 155 के अराउंड का स्कोर बने और सेकंड में टीम चेज कर ले, ठीक है? तो इस चीज़ को भी सोच दिमाग में रखकर चलेगा। ये नहीं कि यहाँ पर 142 है, 132 भी बन सकता है, लेकिन उसके चांसेस थोड़ा सा कम है, ठीक? तो इन चीज़ों को भी आपको थोड़ा 10-5 का रन का स्कोर दाएँ-बाएँ करके सोचना होगा कि हाँ, तो यहाँ पर टीम चेज़ कर सकती है। और यहाँ पर क्या होगा, जहाँ पर टीम चेज़ करेगी तो हम इस वाले मैच के बेस पर बना रहे हैं, जहाँ टीम चेज़ कर लेगी तो वहाँ पर क्या है, जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी, एक बार फिर से पावर प्ले में 2 विकेट गिर रहे हैं, यानी कि टॉप ऑर्डर को दिक्कत होगी, तो आप प्लेयर की फॉर्म के बेस पर चाहें तो जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी 2 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर के प्लेयर के साथ भी जा सकते हैं, जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी प्लेयर की फॉर्म के बेस पर। और जो टीम बैटिंग सेकंड करेगी, क्योंकि वो चेज कर ले रही है, तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन अगर आप क्या करना, प्लेयर की फॉर्म के बेस पर अगर टॉप ऑर्डर में से 1 2 में से अगर प्लेयर की फॉर्म अच्छी है तो वरना 1 नंबर, 3 नंबर, 4 या 5 में से एक को भी पिक करके चल सकते हैं, जो टीम बैटिंग सेकंड करेगी। वरना 1 2 3 में से एक को, उसके बाद 4 और 5 या 6 में से किसी एक को भी ट्राई करके चल सकते हैं, क्योंकि बल्लेबाजी के लिए उतनी अच्छी कंडीशन है नहीं, ठीक है? तो ये चीज़ है। बॉलिंग फर्स्ट की बात करें तो यहाँ पर आप 1 या 2 पेसर को पिक करके चल सकते हैं, प्लस ऑलराउंडर स्पिनर या रेगुलर स्पिनर अकॉर्डिंग टू सिचुएशन सेट करना, और सेकंड में 1 पेसर और 1 स्पिनर के साथ भी आप जा सकते हैं, ठीक है? कैप्टेंसी और वाइस कैप्टेंसी की बात करूँ तो जो टीम सेकंड इनिंग में बैटिंग करेगी या वो करेगी, तो आप किसी एक अच्छे बल्लेबाज को भी, जिसकी फॉर्म करंट में अच्छी चली हो, उसको भी वाइस कैप्टेंसी ट्राई कर सकते हैं। वरना यहाँ पर पेसर बॉलर भी हमारे लिए वाइस कैप्टेंसी का एक काम कर सकते हैं, ठीक है? तो इस तरीके का टीम बनाकर चलिएगा। उसके बाद बात करेंगे हम प्लेइंग 11 की। तो यहाँ पर देखिए, प्लेइंग 11 मेलबर्न रेनिगेट की तरफ से नंबर 1 पर आते हैं जॉस ब्राउन, ठीक है? इनकी भी फॉर्म कोई खास नहीं है, मार्कर हैश की भी फॉर्म खास नहीं है। तीनों प्लेयरों की, मेलबर्न रेनिगेट के जो 3 प्लेयर हैं, इनकी फॉर्म थोड़ी सी बेकार है, लेकिन प्लेयर हैं, किसी भी मैच में प्रदर्शन कर सकते हैं, तो आप किसी एक को ट्राई करके चल सकते हैं। नंबर 4 पर जैकब बैथल मिलेंगे। करंट की फॉर्म की बात करूं तो अच्छी फॉर्म है, एक किसी मैच में पिक, किसी मैच में ड्रॉप करके चलना, की प्लेयर और वाइस कैप्टेंसी का एक दावेदार बन सकता है। टीम सैफर्ट एक बार फिर से की प्लेयर का काम करेंगे, ठीक है? विल सदरलैंड इस मैच में रिस्की वाइस कैप्टेंसी हो सकते हैं। उसके बाद हैरी डिक्सन ने अभी तक कोई खास प्रदर्शन किया नहीं है, ठीक है? टॉम रोजर्स की बात करूँ, ये प्लेयर इस वाले मैच में की प्लेयर और वाइस कैप्टेंसी का विकल्प बन सकता है। फर्ग्यूस ओ'नाइल की बात करें तो इनकी करंट की फॉर्म ठीक ठाक है, किसी मैच में पिक, किसी मैच में ड्रॉप करना। कॉलिन स्टॉक की बात करें, लेफ्ट आर्म चाइना मैन है, ठीक है? तो अगर किसी एक मैच में आप ट्राई करके चल सकते हैं, उसका एक ही रीज़न है कि यहाँ पर थोड़ा सा स्पिनर को मदद है, वो भी खासतौर पर बॉलिंग फर्स्ट करेंगे। तो एडम जंपा निश्चित तौर पर एक की प्लेयर रहेंगे, रिस्क लेना चाहेंगे तो वाइस कैप्टेंसी ट्राई किया जा सकता है, बस रिस्की रहेंगे। लेकिन ब्रिस्बेन हीट की बात करूँ तो उनकी तरफ से ओपनर आते हैं उस्मान ख्वाजा। करंट की फॉर्म ठीक ठाक सी है, लेकिन बैटिंग के लिए कंडीशन उतनी अच्छी है नहीं, तो किसी में पिक कर रहोगे तो करना, वरना किसी में ड्रॉप करके जरूर चलेगा। नाथन एम्सनी की बात करूँ, 1-43, 7-9, 34 अप और डाउन वाला मामला है। बैटिंग के लिए फर्स्ट इनिंग में भी दिक्कत है और सेकेंड इनिंग में भी, ठीक है?
तो किसी मैच में ट्राई करना होगा तो करना, ड्रॉप करके चल सकते हैं। मानस लबुशेन पिछले मैच में 77 रन की एक इनिंग खेली है, उससे पहले इनका भी जो प्रदर्शन था अप और डाउन वाला है। जिस वाले मैच में आप इनको ट्राई करेंगे, आप इनको किसी में ड्रॉप भी जरूर कीजिएगा। नंबर 4 पर मिलेंगे मैट रैनसो, नंबर 5 पर मैक्स ब्रायंट। मैट रैनसो की करंट फॉर्म जबरदस्त है, इसके बेस पर अगर चाहे तो किसी मैच में वाइस कैप्टनसी ट्राई कर सकते हैं मैट रैनसो को। मैक्स ब्रायंट की 1-2 मैच में इनका प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं है, लेकिन उससे पहले इनका फॉर्म अच्छा था। ठीक है, किसी में पिक करोगे तो ठीक है, वरना किसी मैच में पिक करके चल सकते हैं। मतलब टॉम एल्सॉप की बात करें, पिछले मैच में 39, उससे पहले 10, 9, 66 ये इनका करंट का फॉर्म है। विकेट कीपर बल्लेबाज हैं। अगर विकेट कीपर सेक्शन में से किसी अलग ज़्यादा टीम में बनाने को तो टॉम एल्सॉप को आगे के बारे में भी आप सोच सकते हैं। माइकल नीसर इस वाले मैच में एक की प्लेयर रहेंगे। ठीक है, जैबियर बार्लेट अकॉर्डिंग टू सिचुएशन पिक और ड्रॉप कीजिएगा। माइकल स्वैप्सन की बात करूँ, करंट की फॉर्म उनकी माइकल स्वैप्सन की उतनी अच्छी है नहीं। ठीक है, स्पिनर को भी पिच से मदद तो है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है, तो किसी मैच में चाहे तो ड्रॉप करके चल सकते हैं। मैथ्यू कुनेमैन की को पर आप फोकस करके जरूर चल सकते हैं, क्योंकि ये एक अच्छी फॉर्म में फिलहाल हैं। ठीक है, स्पेशल जॉनसन वाइस कैप्टनसी का एक विकल्प बन सकते हैं। ठीक है, ये थी मैच से रिलेटेड वो जानकारी जिसके बेस पर आप एक बेहतरीन टीम बनाकर चल सकते हैं। फिर मिलेंगे आपसे एक और प्रेडिक्शन के साथ, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रणाम दोस्तों।